नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। उत्तर भारतीय समाज द्वारा जय अम्बे सोसाइटी मिलन पॉइंट बमरोली के पास हनुमान मंदिर के संचालकों द्वारा अनोखे तरीके से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। कन्या पूजन नौटंकी दिग्विजय के हमले पर तिमतमाए शिवराज, सोनिया गांधी से पूछा उनका स्टैंड। ये 4 घोषणाएं फिर से बनाएगी कांग्रेस की सरकार, सीएम भूपेश बघेल ने सब कुछ बताया। 29 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे अरविंद केजरीवाल, आपके नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। लोकसभा चुनाव से पहले खंड खंड हो जाएगा इंडिया, विजयादशमी पर चिराग पासवान की भविष्यवाणी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारतीय समाज द्वारा जय अम्बे सोसाइटी मिलन पॉइंट बमरोली के पास हनुमान मंदिर के संचालक द्वारा अनोखे तरीके से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है, जहां माता की आंखें 6 दिनों तक बंद रखी जाती है और 7वें दिन उनकी आंखों को खोला जाता है। आइए जानते हैं वहां की लोगों की आस्था के बारे में। उत्तर भारतीय समाज द्वारा गुजरात की सूरत में अनोखे रूप से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है, जहां पूरा गुजरात गरबे के रंग में डूबा होता है। वही जय अम्बे सोसाइटी के लोग मां की मूर्ति की स्थापना करके उनकी आराधना करते हैं। लेकिन अहम बात तो ये है कि माता की मूर्ति की आंखें पट्टियों से ढकी हुई होती है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई धर्म, कई जातियां हैं और सभी अपने तरीके से भक्ति करते हैं। वही इस सोसाइटी के लोग जो कि उत्तर भारत से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि देवी भागवत शक्ति पीठान पुस्तक के अनुसार ये मान्यता है कि रामायण काल में कुंभकर्ण को जब जगाया जाता है तो सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं कि इन्हें मारा कैसे जाएगा। उसी कारण ब्रह्मा जी के द्वारा राम जी को परामर्श दिया जाता है कि आप माँ दुर्गा की आराधना करो। तब कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम द्वारा माँ की आराधना की जाती है। माँ की पूजा करते करते माँ ने 7वें दिन प्रकट होकर कुंभकर्ण को मारने का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण मान्यता है कि 6 दिनों तक माँ की आंखें तब तक बंद ही होती है। ऐसा माना जाने लगा है कि उसी कारण आज भी इस समाज द्वारा माता की पूजा करने के लिए माता की आंखें 6 दिनों तक बंद रखी जाती है। साथ ही न्याय की मूर्ति है माँ दुर्गा, इसलिए भी और इनका कहना है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी होती है। जी, आपका नाम? राम आश्रय फकीरा है जी, ये कौन सी जगह है और किस तरह का आयोजन करने में है? कि जय अम्बे सोसाइटी हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है। ये हम लोग 2003 से दुर्गा पूजा यहाँ छोटा पंडाल से हम लोग चालू किए थे। इसमें एक भगत है नवल मंडल, तो नगर मंडल का भी सहयोग बहुत रहता है, क्योंकि पूरा 15 दिन दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर ही वो व्यस्त रहता है और उसके पीछे हम भी लगे रहते हैं। जी, यहाँ पे दुर्गा माँ की आंख पर पट्टी बांधने में उसकी क्या विशेषता है? देखिए साहब, परंपरा है, कलकत्ता में भी बहुत जगह ऐसे परंपरा है कि ये पंडाल खुलता नहीं है, लेकिन गुजरात के कारण आदमी सोचते कि हमको दर्शन दोबारा नहीं होगा, हम यहाँ नहीं आ नहीं पाएंगे, इसके लिए पट्टी बांध के पंडाल हम खोल देते हैं। तो पूरा पंडाल पैक रहता है। पूजा 6 दिन होता है, 7वें दिन रात को विशेष पूजा होता है, उसके बाद पंडाल खोला जाता है दर्शन को। यहाँ पर आते हैं रोज? देखिए भंडारा में तो 5000 से 6000 तक आदमी भंडारा में आते हैं। जी, आपका नाम? राजू महाराज। जी, ये कौन सी जगह है और किस तरह का आयोजन? ये जय अम्बे सोसाइटी है। यहाँ हम लोग 18 वर्ष से मना रहे हैं दुर्गा पूजा, और यहाँ की विशेषता खास करके ये है कि आँखों पर जो पट्टी का सवाल है, तो आँख पर पट्टी इसलिए बांधा जाता है कि दुर्गा माता न्याय की मूर्ति है, उनके नज़र में सब एक समान है, इसलिए वो पट्टी दर्शाया जाता है। जहाँ तक इसका उल्लेख है जो ना, देवी भागवत शक्ति पीठान करके पुस्तक आता है, उसमें ऐसा बताया गया है कि जब कुंभकर्ण को जगाया गया था रामायण काल में, तो उस समय सभी देवता चिंतित होकर के और गुप्त मीटिंग राम जी से किए थे। तो वहाँ पर राम जी को ऐसा सलाह दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप माँ शक्ति का जागरण करो और उनका नमन करो, वो प्रसन्न होगी तो आप राम से विजय पा सकते हैं। तो उस समय राम जी अनुष्ठान किए, तो ऐसा मान्यता है कि 7वें दिन ही माता जी राम जी को दर्शन
दी थी। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान की कन्या पूजन को नाटक नौटंकी बताया था। इस पर सीएम तमतमा गए हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया है। साथ ही सोनिया गांधी से उनका स्टैंड पूछा है। नवमी के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यह सब उनकी नाटक नौटंकी है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है। दिग्विजय सिंह उसे नाटक नौटंकी कह रहे हैं। सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरा देश बेटियों का भंडारा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। क्या यह नौटंकी है? मैंने भी बेटियों की पूजा की, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूँ। लेकिन दिग्विजय जी, आप बेटियों की पूजा को नाटक नौटंकी कहते हैं। आप ऐसी घटिया सोच वाले बेटियों की पूजा और सम्मान सहन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों और बहनों की पूजा करता रहूंगा, जिससे समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच और सम्मान बढ़े। सीएम ने कहा कि बहनों की पूजा के लिए नैतिक साहस चाहिए। ये वही कर सकता है जिसमें भारतीय संस्कार हो। शिवराज सिंह ने कहा कि बेटियों को अभद्र शब्द कहने वाले कभी बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जवाब दें, क्या वे भारत में बेटियों की पूजा के खिलाफ है? शिवराज ने पूछा कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे, क्या वो बहन बेटियों की पूजा के खिलाफ है? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय जी, आप सनातन और शिवराज का विरोध करते करते इतने निचले स्तर तक उतर गए हैं कि मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा और दुख भी है। मैं पूजा करता हूँ, करता रहूंगा और आपके जैसी घटिया सोच को बदल के रहूंगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसान कर्ज माफी की घोषणा की है। सीएम ने हाल ही में कहा था कि इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा किसान होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है। कांग्रेस ने इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार का लक्ष्य रखा है। सीएम भूपेश बघेल भी चुनावी रैलियों को लेकर एक्टिव हो गए हैं। सीएम लगातार कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। सोमवार को भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले की तरह इस बार भी कर्ज माफी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने इस चुनाव को लेकर कांग्रेस की 4 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सीएम ने 4 घोषणाएं सोशल मीडिया में ही कह दी। दरअसल सीएम शक्ति विधानसभा सीट में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की, लेकिन कांग्रेस ने 4 घोषणाएं की है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया में लिखा, आज चौथी घोषणा हमारे किसानों को समर्पित। अभी तक हमने 4 घोषणा कर दी है। पूर्व की तरह ही इस बार भी किसानों का कर्ज माफ, जातिगत जनगणना करेंगे, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, 17.5 लाख परिवार को हम आवास देंगे। जनता का भरोसा है बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार पैसा दे या नहीं दे, हम छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर बना कर देंगे। उन्होंने कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार बना और किसानों को कर्ज माफी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए हरियाणा आएंगे। केजरीवाल 29 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम के लिए अभी तक स्थान तय नहीं हो पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 29 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर आएंगे। उस दिन वे आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाएंगे। हालांकि अभी स्थान तय नहीं हुआ है। पार्टी ने शहरों के बाद सोमवार को हरियाणा के गांव और वार्डों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इस नई लिस्ट में ग्राम सचिव और वार्ड प्रधान नियुक्त किए गए हैं। इस लिस्ट में 6500 से ज्यादा पदाधिकारियों के नाम शामिल है। यह जानकारी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने सोमवार को रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान प्रचार समिति के चेयरमैन अशोक तंवर, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा भी मौजूद थी। सुशील गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर गांव व शहर के वार्ड में पहुंच चुकी है। वहां पर 21 सदस्यों की कमेटी बनाई है। अभी तक आप 11,000 पदाधिकारियों को नियुक्ति कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वर्ष 2024 में सभी 90 विधानसभा पर
10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा गया कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। सुशील गुप्ता ने SYL नहर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पानी देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, दोनों राज्यों को पानी की आवश्यकता है, इस समस्या को केंद्र सरकार हल करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, केवल राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती। कांग्रेस और भाजपा ने इस राजनीतिक मुद्दा बना कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केंद्र सरकार इसका समाधान करे। 56 साल से फुटबॉल खेली जा रही है। अशोक तंवर ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। विजयादशमी पर दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। जमुई सांसद ने कहा कि जातिवाद रूपी रावण का आने वाले दिनों में अंत होगा और बिहार में खुशहाली के दिए जलेंगे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार को विपक्षी दलों के महागठबंधन के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में प्रधानमंत्री के सभी दावेदार है। यह भानुमति के कुनबे की तरह है, जल्द बिखर जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया खंड खंड हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि इंडिया गठबंधन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ है। इस गठबंधन में कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोच रहा है, न आगे सोचेगा। यह एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। चिराग ने कहा कि सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के दौरान दिख भी गया। जमुई सांसद चिराग पासवान ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बिहार में भी कई सामाजिक कुरीतियां हैं, जिसे समाप्त करना जरूरी है। जातिवाद व्यवस्था के रूप में एक रावण हमारे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ने की गति को रोक रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि हाल ही के दिनों में बिहार में जिस तरह से अपराध चरम पर पहुंच गए हैं, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 5 राज्यों में भाजपा की हार वाले बयान पर पूछे जाने के बाद चिराग ने कहा कि वे यह तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी वहां से जीतेगी, वो विपक्ष में है। दाव तो हर कोई करेगा, लेकिन जनता किसका साथ देती है? विश्वास है कि इन 5 राज्यों में एनडीए की जीत होगी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।